आगे बढ़ते, जयपुर से बड़ी खबर है। आरयूएचएस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। हजारों की तादाद में नर्सेज आरयूएचएस एकेडमिक ब्लॉक में जमा हुए। जयपुर से बड़ी खबर आपके सामने है। आरयूएचएस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बड़ी जानकारी, हजारों की तादाद में जो नर्सेज हैं वो आरयूएचएस एकेडमिक ब्लॉक में जमा हुए हैं और साथ ही यूटीबी आधार पर जारी भर्ती के लिए ये बेरोजगार नर्सेज, इतनी तादाद में नर्सेज के आने से अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर किस तरीके से लग गया है, उन गाइडलाइंस का क्या जो कोरोना से बचने के लिए बनाए गए हैं। आप सोचिए, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पर है। भारी तादाद में नर्सेज के आने से अव्यवस्थाओं का अंबार। यहाँ पर महज 80 सीट के लिए मांगे गए आवेदन, पहुंचे हजारों अभ्यर्थी, हजारों की तादाद इनकी है लेकिन सीटें महज 80। और इसके साथ ही आरयूएचएस एकेडमिक ब्लॉक में मेला जैसा माहौल इसे आप कह सकते हैं। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना पड़ा। जो जानकारी मिल रही है, आरयूएचएस कर्मचारी संघ अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी ने अव्यवस्था पर रोष व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर की। आरयूएचएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने और साथ ही साथ सत्येंद्र चौधरी ने कहा कि बिना व्यवस्था के इस तरह नर्सेज को बुलाना सरासर गलत है और अगर बुलाना ही था तो आरयूएचएस प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसको लेकर भी बात निकल रही है। वो कह रहे हैं कि पहले तो ये बुलाना ही नहीं चाहिए था, अगर बुला भी दिया था तो आरयूएचएस के प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए थी। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई आरयूएचएस में हजारों की तादाद में नर्सेज आरयूएचएस एकेडमिक ब्लॉक में जमा हो गए हैं और यूटीबी आधार पर जारी भर्ती के लिए जो बेरोजगार नर्सेज हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इतनी तादाद में नर्सेज के आने से अव्यवस्थाएं किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था किस तरीके से नजर आ रही है वो आप देखिए। महज 80 सीट के लिए आवेदन लेकिन हजारों की तादाद इनकी है। अब जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उनकी पालना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और नाराजगी भी ये जाहिर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले अगर जानकारी थी इतने नर्सेज के पहुंचने की तो आरयूएचएस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित क्यों नहीं की गई, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए जिससे कि ये घोर लापरवाही उभर कर सामने नहीं आती। हजारों की तादाद है इनकी, महज 80 सीट के लिए आवेदन मांगा गया लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब पहुंचे हैं नर्सेज तो फिर आप सोचिए किस तरीके से ये जानलेवा इनके लिए साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो सभी की जान पर खतरा, सभी की जान पर भारी पड़ सकता है और ये सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पर पहुँचे हुए लोग हो या फिर जिम्मेदारी संभाले हुए जिम्मेदार, सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि आखिर इनकी जो लापरवाही उजागर हुई है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है पुलिस को भी हल्का बल का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ा। कुछ बैठे हुए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, मास्क भी प्रत्येक के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। महज 80 सीट के लिए आवेदन लेकिन 80 सीट के आवेदन के लिए हजारों की तादाद में जब पहुंचे ये बेरोजगार नर्सेज तो फिर सवाल उठने लाजमी, कई सवाल इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी। हालांकि एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल आपको रखना है, आप अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो जो बेसिक जानकारी है कोरोना से बचने के लिए वो सभी आपको पता होनी चाहिए और घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग एक हथियार है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। लगातार इसीलिए जहाँ पर भी जिस जगहों से भी जो स्टूडेंट्स थे, जो अभ्यर्थी वो अगर कहीं परीक्षा देने के लिए भी जाते थे या फिर जाते हैं, सभी को खास तौर से ख्याल रखने के लिए सरकार ने भी ये कहा खास तौर से कि आप अपने स्तर पर भी सावधानी बरतिए। हालांकि इंतजामात किए जा रहे हैं लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी कहाँ नजर आ रही है आप देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा दिखाई दे रहा है। विकास, ये कैसी तस्वीरें हैं? एक तरफ कोरोना की तमाम गाइडलाइंस हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, अपील की जाती है, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें आरयूएचएस एकेडमिक ब्लॉक से। देखिए बिल्कुल आरयूएचएस अस्पताल का सामाजिक संभाल रहा है, वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो नजर आ रही है। आप देखते हैं वहाँ पे किस तरह से हजारों की तादाद में नर्सेज जो है यूटीबी आधारित जो भर्ती आयोजित की जा रही है सारे नर्सेज जो है और एक मेले के साथ माहौल जो है आरयूएचएस के अंदर नजर आ रहा है, जो सभी की चिंता की बात। सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि कुछ ही दूरी पर करीब 600 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट है वो मौजूद है। इसके अलावा आरयूएचएस कैंपस जो है वहाँ पर
लगातार ऐसे लोगों का मूवमेंट है जो कि हॉस्पिटल से कनेक्ट रहते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की जो अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है, वो अपने आप में काफी चिंता वाली बात है। प्रशासन को इस बारे में कि अगर इतनी तादाद, अगर बात करें पदों की, तो 80 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में नागरिक जो है वो पहुंचे हैं किसी भी आधारित भर्ती परीक्षा भर्ती के लिए। और इसी के चलते ये जो पूरी भीड़ है भर्ती के अंदर पहुंची है। और अब हालांकि प्रशासन की तरफ से जो पुलिस है वहां पहुंची है और उन्होंने हल्का बल भी प्रयोग किया है, लेकिन जो आक्रोशित अभ्यर्थी हैं व्यवस्थाओं को लेकर वो भी कर रहे हैं। विकास, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जब व्यवस्थाएं वहां पर थी ही नहीं मुकम्मल, तो इन सभी को बुलाया क्यों गया? और जब बुलाया ही गया था तो आरयूएचएस प्रशासन की तरफ से इंतजामात क्यों नहीं किए गए इनके लिए? देखिए, ये 80 पदों के लिए भर्ती थी और मतलब किसी को इतना उम्मीद थी कि इतने सारे अभ्यर्थी एक साथ यहाँ पर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, इसीलिए ये व्यवस्था हुई है। लेकिन अभी भी ऐसे व्यवस्था जो हुई है इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि पुलिस को बुला करके कुछ व्यवस्थाएं की गई है, सामने टेंट भी लगाए गए, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी काफी आक्रोशित है और व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ नारेबाजी की जा रही है। आपने कहा कि अभी भी वहाँ पर नारेबाजी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं जो आप देख पा रहे हैं। आरयूएचएस में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आप देखिए। महज 80 सीटें, लेकिन हजारों की तादाद में ये पहुंचे हुए हैं।